अगर रुद्र प्रताप की सलामती चाहते हो तो तारा को 1 करोड़ रुपए देकर शहर की बाहर की इमारत के पास आना होगा। और याद रखना, पुलिस को खबर की तो रुद्र प्रताप को हमेशा के लिए खो दो। इंस्पेक्टर साहब, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम आपको नकली नोटों से भरा हुआ एक बैग देंगे। तैयारी पूरी होगी, आप बस हौसला रखिए। हम न सिर्फ रुद्र प्रताप सिंह जी को बचा लेंगे, बल्कि उन सब नकाबपोशों के गिरोह को भी पकड़ लेंगे। हम जो भी करिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए बस। हे भगवान, मृत्युंजय तक खबर पहुंचाएंगे कैसे? दे दान छूटे ग्रान, ए माई दे दान छूटे ग्रान। बाबा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इस चिट्ठी के अनुसार मुझे खुद 1 करोड़ रुपए लेकर शहर के बाहर किसी इमारत के पास 5 बजे मिलना है। ऐसा ही लिखा है ना? जी, इसमें तो यही लिखा है। हमें पुलिस से पहले उस जगह पर पहुंचकर उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। हमारे नाम पर पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। हो सकता है कि कलावती भी वहीं पर मिल जाए। नहीं गुरुजी, कलावती चाहती है कि हम ये गलती करें, सबके सामने आए और फंस जाए। वो तो है, एक बात समझ में नहीं आती, उसने फिरौती की रकम तारा के हाथ से क्यों मंगवाई? आखिर क्या इरादा है उसका? ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम वहां जाते भी नहीं हैं, तो उसके आदमी हमारे बेस में पुलिस पर हमला कर सकते हैं। मतलब ये कि जाएं तो मुश्किल और ना जाएं तो मुश्किल। इस रुद्र प्रताप ने हम सबको बहुत अच्छे से फंसाया है। गले में फंसी हड्डी बना हुआ है, न निकल सकते हैं न उगल सकते हैं। इस हड्डी को उगलने का एक तरीका है। क्या? कि मैं वहां अकेला जाऊं। अकेले वहां से बचकर निकलना आसान होगा क्या? बिल्कुल। ठीक है, फिर भी तुम बिल्कुल अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों गुरुजी? क्योंकि मैंने तुम्हारी मां से वादा किया है कि मैं हर हाल में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी किसी बुजुर्ग ने कहा है कि एक से भले दो। ठीक है गुरुजी, एक से भले दो। अब हमें 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल अपनी रूप सज्जा निकाल दीजिए, मुझे आपको इतने सुंदर रूप में देखने की आदत नहीं है। चार बज गए और उस जगह तक पहुंचने में आपको पूरा 1 घंटा लगेगा। मतलब ठीक 5 बजे आप वहां पहुंच जाएंगे। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है और ये जो ड्राइवर है ये सादी वर्दी में हमारा आदमी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग भी आपके पीछे पीछे सादी वर्दी में ही रहेंगे। लीजिए, आप हम पर भरोसा रखिए, हम रुद्र प्रताप सिंह जी को बिल्कुल सही सलामत छुड़वा देंगे। ठीक है, आप जाइए। मृत्युंजय तक खबर तो पहुंचा दी होगी पापा ने, और उसने जरूर कोई नई चाल सोच ली होगी।
लगता है वक्त आ गया है जाके देखने के लिए इस इमारत में क्या रेडी। बिल्कुल। हे भगवान जी, रुद्र प्रताप का ये खेल जल्दी से खत्म हो जाए। बिना बात की नई परेशानी पैदा हो गई है तो। कुछ नहीं मिला। सारी इमारत छान मारी पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। रुद्र प्रताप करना क्या चाहता है? यहाँ पे कुछ रखा नहीं है तो उसने पुलिस को यहाँ क्यों बुलाया? ये तो पुलिस के आने पर ही पता चलेगा, पर इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और बात सुनाई दी गुरुजी? इस तरफ से आ रही है। चलिए। कौन हो सकता है इसके अंदर? ये एक चाल भी हो सकती है आशिक भैया। चाल होगी भी तो बड़ी दिलचस्प चाल होगी, लेकिन ये कोई बेकसूर भी हो सकता है। हम इसे पीछे छोड़ के तो जा नहीं सकते। बधाई हो, तुमने इस कॉफिन का ढक्कन खोलकर एक टाइम बॉम्ब का टाइमर शुरू कर दिया है। 5 मिनट में एक बहुत बड़ा धमाका होगा। एक बात तो तय है गुरुजी, आपका शक सही था। अरे अरे अरे, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको ऐसे किचन का सारा काम करते हुए देखकर। पर क्या करूं, तारा का हुक्म है, टाल नहीं सकते ना। उसी ने कहा था कि आज खाना आप बनाएंगी। मैंने तो सोचा आपकी मदद करूं, पर उसने मुझसे कहा कि अगर जरा भी मदद की ना तो वो आदित्य को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं नंदू, तुम हमारी कोई मदद नहीं करना, हम सब कुछ कर लेंगे। बस आदि को कुछ नहीं होना चाहिए।
वही तो। क्या पक रहा है इसके शैतानी दिमाग में? लक के पास का वायर थोड़ा सा कट तो कर दिया है, अब इस पर हल्का सा पानी डाल देती हूँ। जैसे ही निर्मला जी इसे स्विच में लगाएंगी, चिपक जाएंगी। ये तो सुरैया है। सही पहचाना। दीदी साहब ने सही सोचा था, तुम लोग यहाँ जरूर आओगे। देखो आ गए ना। अब तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि अब बॉम्ब का टाइमर शुरू हो गया है। 5 मिनट में यहाँ बूम। बेवकूफ, अगर यहाँ बूम हुआ तो तुम्हारी जान भी जाएगी। मेरी जान? मेरी जान तो दीदी साहब की अमानत है। अगर उनकी खातिर चले भी गए ना तो कोई गम नहीं। क्या चाहते हो? ए मेरा मतलब है, क्या चाहती हो? जरा अपना चेहरा तो। खबरदार, नकाब को हाथ मत लगाना। हमें पता है कलावती वही खेल खेल रही है जो हम उसके साथ पहले ही खेल चुके हैं। सब ठीक है दीदी साहब? ये कोई खेल नहीं है बाबू, असली बॉम्ब है। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते, या तो अपना चेहरा दिखाओ और बाद में कभी दीदी साहब के हाथों मरो, या तो अपना चेहरा मत दिखाओ और यहीं खड़े खड़े मेरे साथ मरो। बोलो बोलो बोलो, क्या इरादा है? हाँ? दादाजी, हमारे आदमी आप पर पूरी नजर रखेंगे, फिर भी प्लीज जरा संभल कर। पर आपके आदमी है कहाँ? इस तरफ देखिए। जरा संभल कर। देखो वहाँ कुछ हलचल हो रही है क्या? सर, रुद्र प्रताप जी। ओ नो,
उन्होंने रुद्र प्रताप जी के ऊपर बम लगा रखा है। तारा जी अगर वहां गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं नीचे जा रहा हूं, तुम लोग इन पर नजर रखो और कुछ भी होता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। गुरुजी, चलते हैं। ये दिवाली के पटाखों पर टाइमर लगा के आया है। इसकी नकली धमकी से मैं उसे मेरा चेहरा दिखाने से रोकूं। चलिए गुरुजी। रुक रुक रुक, इसे धमकी समझने की भूल मत करना। अगर से तू यहाँ से जरा भी हिला ना तो मैं बटन दबा दूंगी। ऐसे धमाका होगा कि यहाँ से 100 मीटर के घेरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ये बॉम्ब असली निकला तो गुरुजी और तारा की जान खतरे में आ सकती है। मुझे इसे चेहरा दिखाना ही होगा। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें मेरा चेहरा दिखा देता हूं, और इस बात का क्या भरोसा कि तुम हमें जाने दोगे। ओए, तुझे गले लगा के नाचने का कोई शौक नहीं है मुझे। अपना चेहरा दिखा और चलता बन यहाँ से, ताकि मैं भी ये बॉम्ब उतार सकूं। फिर उसके बाद दीदी साहेब जो तेरा हाल करेगी वो तो तू खुद ही जाने। ये सब क्या हो रहा है? और ताया जी कहाँ हैं? आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। पहले नकाब पुश होगा सरदार, अपना चेहरा दिखाए तो रुद्र प्रताप जी भी आ जाएंगे। और अगर इसने अपना घूंघटा नहीं हटाया ना तो मैं ये बटन दबा दूंगी और हम सब मारे जाएंगे। ये सब क्या पागलपन है? मैं पैसे लेकर आई हूं ना, ताया जी को आजाद करो। तू अपना चेहरा दिखाता है क्या? मैं इस बटन का कमाल दिखाऊं तुझे? हाँ, गिनती शुरू करूं? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ, अरे निर्मला जी, मर तो नहीं गई है? मेरा चेहरा देखने का तुमको बहुत शौक था। हो गया शौक पूरा तुम्हारा? मैडम, बहुत अच्छा लगता है। सर, एक नकाबपोश ने नकाब हटाया है, लेकिन चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा है सर। ध्यान से देखो, नजर रखो उन पर। जी सर। मेरे देखने से पहले फिर से चेहरा नकाब से ढक लिया सर उसने। देखते रहो उनको। जी सर। तो वो कल मुहे तुम थे जो जश्न में मुझसे छेड़छाड़ कर रहे थे? नहीं था वो, करम मत जाली। अब समझी,
कि नकाबपोशों का लीडर ये मृत्युंजय है। पता नहीं उस दिन कलावती के हाथों से कैसे बचकर निकल गया और उन्हें पता भी नहीं चला। और अब तुम दीदी साहब के साथ में ये खेल खेल रहे हो जिसमें तू भी मिली हुई थी। सर वो रुद्र प्रताप नहीं है, कोई और है। ये उन किडनैपर्स की कोई चाल है। पर सर उनमें से एक ने अपना चेहरा नकली रुद्र प्रताप को दिखाया था। इसका एक ही मतलब है कि ये नकली रुद्र प्रताप उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। तुम नजर रखो उन पर। ओके सर। दीदी साहब का अधूरा काम मैं पूरा कर देती हूँ। सर मुझे नकली रुद्र प्रताप पर एकदम सही निशाना मिल रहा है। उसने तारीख पे पिस्तौल टांग रखी है सर। निशाना और पक्का कर लो। उसकी गोली चलने से पहले तुम्हारी गोली चलनी चाहिए, समझे? और निशाना उसके हाथ पर रखना ताकि बम ना फटे। ओके सर। सोच ले, अगर मैं मर गई तो बॉम्ब फट जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। मंजूर है, लेकिन ये राज कि मैं नकाबपोशों का सरदार हूं वो भी यहीं मर के मिट जाए। दीदी साहब को ये बात बताना चाहते हो तो हमें छोड़ दो, लड़ाई चलती रहेगी लेकिन अब छुप कर नहीं, आमने सामने।